Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार. आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक काफी अहम फैसले की. जी. इस फैसले ने निचली अदालतों मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और उनसे नीचे की जो अदालतें हैं उनमें जजों की भर्ती और उनके प्रमोशन के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं. हाँ, ये फैसला ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ केस में आया है. ये केस काफी पुराना है वैसे. अच्छा. और ये जो 20 मई 2025 का आदेश है, इसका सीधा असर पड़ेगा अब देखिए पूरे देश की निचली अदालतों के काम करने के तरीके पर. तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले के सबसे जरूरी पहलू क्या हैं, क्या बदला है और क्यों बदला है. सही कहा. और इसका असर क्या हो सकता है? हाँ, ये उन सब के लिए जानना जरूरी है जो मतलब या तो जुडिशरी में है या आना चाहते हैं या बस समझना चाहते हैं कि भाई जजों का सिलेक्शन और प्रमोशन होता कैसे है. बिल्कुल. तो चलिए एक एक करके इन बदलावों पर नजर डालते हैं. ठीक है. तो पहला बड़ा बदलाव जिला जज के पद पर प्रमोशन से जुड़ा है. हाँ. इसमें वो जो LDCE है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके कोटे में कुछ हुआ है. हाँ, उसमें बड़ा फेरबदल है. पहले इस LDC कोटे से सिर्फ 10% सीटें भरी जाती थी जिला जज की. अच्छा. अब उसे बढ़ाकर वापस 25% कर दिया गया. ओ, 10 से सीधा 25%. हाँ. इसके पीछे सोच ये है कि जो काबिल और थोड़े युवा जज हैं उन्हें मेरिट के आधार पर जल्दी आगे बढ़ने का मौका मिले. पर यह भी साफ किया है कोर्ट ने कि अगर LDC कोटे की सीटें खाली रह जाती हैं किसी वजह से, तो वो फिर रेगुलर प्रमोशन से भरी जाएंगी. रेगुलर मतलब सीनियोरिटी और मेरिट के आधार पर, वरिष्ठता, सहयोगिता जिसे कहते हैं. समझ गई. तो मेरिट पर जोर है. इसी से जुड़ा है अनुभव का सवाल. LDCE के लिए जो अनुभव चाहिए उसमें भी कुछ बदला है. हाँ, उसमें भी बदलाव है. पहले क्या था कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के तौर पर कम से कम 5 साल का अनुभव चाहिए होता था इस LDCE एग्जाम में बैठने के लिए. 5 साल. ठीक है. अब उसे घटाकर 3 साल कर दिया है. सिर्फ 3 साल, लेकिन इसमें कोई पेंच है? हाँ, एक शर्त है. शर्त यह है कि जज की टोटल जुडिशियल सर्विस मतलब जूनियर और सीनियर डिवीजन दोनों मिलाकर कम से कम 7 साल की होनी ही चाहिए. अच्छा, तो सीनियर डिवीजन में अनुभव कम किया लेकिन कुल नौकरी कम से कम 7 साल की जरूर हो. बिल्कुल. ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है. ये तो हुई जिला जज की बात. अब जूनियर डिवीजन से सीनियर डिवीजन में प्रमोशन के लिए भी कुछ नया है क्या? हाँ, है. अब सीनियर डिवीजन के 10% पद वो भी LDCE से भरे जाएंगे. अच्छा, यहाँ भी LDC? जी हाँ. और इसके लिए जूनियर डिवीजन के वो जज योग्य होंगे जिन्हें कम से कम 3 साल का अनुभव है जूनियर जज के तौर पर. तो मतलब निचले लेवल पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रमोशन का रास्ता खुला है. सही. ये भी मेरिट को बढ़ावा देने वाला कदम है. ठीक है. प्रमोशन में एक और बड़ी चीज आई है, योग्यता परीक्षा. ये क्या है? ये LDCE से अलग है? हाँ, ये बिल्कुल अलग है. ये उन प्रमोशंस के लिए है जो रेगुलर तरीके से होते हैं, मतलब 5.5% वाले कोटे से सीनियर डिवीजन से जिला जज के लिए, जो सीनियरिटी कम मेरिट वाले होते हैं. हाँ, वही. अब उनके लिए भी एक योग्यता परीक्षा पास करना जरूरी कर दिया गया है. इस परीक्षा में क्या जांचा जाएगा? सिर्फ कानून का ज्ञान? नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं. हाई कोर्ट्स को इसके लिए नियम बनाने हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है. इसमें जज का लीगल नॉलेज तो होगा ही, साथ में उनके लिखे फैसलों की क्वालिटी, उनकी ACRs मतलब जो सालाना रिपोर्ट होती है. हाँ, परफॉर्मेंस रिपोर्ट. वही. फिर उन्होंने कितने केस निपटाए, उनका डिस्पोजल रेट, इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और उनका ओवरऑल कंडक्ट मतलब पेशेवर बर्ताव कैसा है, ये सब देखा जाएगा. बाप रे. तो अब प्रमोशन उतना आसान नहीं रहा. सिर्फ सीनियर होने से काम नहीं चलेगा. नहीं, अब एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा. और अब आते हैं उस बदलाव पर जिसकी शायद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. एंट्री लेवल पर मतलब सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए वकालत का अनुभव वो फिर से जरूरी हो गया है. हाँ जी. ये एक बहुत बड़ा फैसला है. अब सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा देने के लिए कम से कम 3 साल की वकालत का अनुभव फिर से जरूरी कर दिया गया है. ये तो बीच में हटा दिया गया था ना? हाँ, हटा दिया गया था. लेकिन अब वापस आ गया है. क्यों? इसके पीछे क्या तर्क दिया कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि उन्हें कई हाई कोर्ट से ऐसा फीडबैक मिला था. उनका कहना था कि जो नए जज बिना वकालत के अनुभव के आ रहे हैं उनमें से कईयों में मतलब
कोर्टरूम संभालने का स्किल, वो जरूरी व्यवहार और जिसे जुडिशियल टेम्परामेंट कहते हैं उसकी थोड़ी कमी देखी जा रही थी। प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही होंगी शायद। और एक और खास बात इसमें यह है कि ये जो 3 साल का अनुभव है वो बार काउंसिल में प्रोविजनल एनरोलमेंट की तारीख से गिना जाएगा, ना कि AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के बाद से। नहीं, प्रोविजनल एनरोलमेंट से ही। ये भी एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे फैसले का निचोड़ क्या लगता है? मेरिट पर जोर, अनुभव पर या प्रैक्टिकल स्किल पर? मुझे लगता है इन सब का एक मिश्रण बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, LDCE कोटा बढ़ाने से मेरिट को प्रोत्साहन मिला, हाँ। अनुभव की शर्तें बदलने और कुल सेवावधि तय करने से अनुभव को भी महत्व दिया गया। फिर वो योग्यता परीक्षा से मूल्यांकन का एक नया और शायद ज्यादा गहरा तरीका आया। और वकालत का अनुभव वापस लाकर प्रैक्टिकल समझ पर जोर दिया गया है। बिल्कुल। तो ये चारों चीजें, मेरिट, अनुभव, मूल्यांकन और व्यवहारिक ज्ञान, इन पर फोकस दिख रहा है। इसका असर क्या होगा अब? हाई कोर्ट्स और राज्य सरकारों को क्या करना होगा? देखिए, असर तो सीधा पड़ेगा। सभी हाई कोर्ट्स और राज्य सरकारों को अपने अपने रिक्रूटमेंट और प्रमोशन रूल्स को अब इन नई गाइडलाइंस के हिसाब से बदलना होगा। तो इसमें तो समय लगेगा। हाँ, बिल्कुल। उन्हें ये सब नियम अपडेट करने होंगे। लक्ष्य तो यही है कि योग्य लोगों को सही मौका मिले और जुडिशरी का स्टैंडर्ड बना रहे। ये वाकई एक बड़ा कदम है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या ये बदलाव असल में वो जो संतुलन बनाने की बात हम कर रहे थे, योग्यता, अनुभव और प्रैक्टिकल स्किल के बीच, क्या वो वाकई स्थापित कर पाएंगे? ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। इन बदलावों का जमीन पर क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या इससे प्रक्रिया बेहतर होती है या और जटिल हो जाती है? हाँ, इस पर नजर बनाए रखनी होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर ये सिस्टम कैसे काम करता है। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.